तो एपिसोड 557 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डार्मा को उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो खुद ही ज़मीन के नीचे से उन पे हमला करने चला जाता है। और तभी हिंजू भी उठ जाता है और वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। और वो इनविजिबल फिशमैन बोलता है तुम कोंचकोरडे प्लाजा में हो। और वो इधर उधर देखने लगता है जहाँ जोरो और ब्रुक लड़ रहे होते हैं। और हिंजू बोलता है लगता है यह कुछ अच्छे तलवारबाज है, इनसे लड़ने में मज़ा आएगा। और वो उनसे लड़ने चला जाता है और चॉपर भी अपने टैंक की मदद से एनिमीज पर हमला कर रहा होता है। पर हॉडी के साथी उनसे डर के भागने लगते हैं। उनके सामने आ जाता है और उसाब उस पे फायर ही करने वाला था। तभी वो वहाँ से बच के भाग जाता है और वो बार बार उनसे बच के भागने लगता है। और तभी वो टैंक हिलने लगता है और वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं जो कि डारुमा ने बनाया था। और बाकी फिशमैन ये देखकर खुश होने लगते हैं। और डारुमा चॉपर के पास आके बोलता है जब तुम मुझ पर फायर करने में बिजी थे तब तक मैंने तुम्हारे लिए गड्ढा करके तुम्हें गिरा दिया। और फ्रैंकी उनकी तरफ आने लगता है उन्हें बचाने। और डारुमा बोलता है अब मैं इस गड्ढे वाले इंसान को भी सबक सिखाता हूँ। और फ्रैंकी इतना जल्दी में होता है कि वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। और डारुमा बोलता है ये कितना बेवकूफ़ है जो मेरे बिना कुछ करे खुद ही मेरे गड्ढे में गिर गया। और सभी उस टैंकर में से बाहर आ जाते हैं जिनकी हालत ख़राब होती है। और फ्रैंकी बोलता है जिसने भी ये गड्ढा किया है उसे अभी सबक सिखाता हूँ। और फ्रैंकी उन सभी को उस गड्ढे से बाहर फेंक देता है। और चॉपर फ्रैंकी से बोलता है तुम अपने कमांडर को ऐसे बाहर नहीं फेंक सकते। और फ्रैंकी उसे बोलता है माफ़ करना पर इस नए हथियार में एक ही सीट है। और वो ब्लैक राइनो और उस टैंक को एक दूसरे से जोड़ देता है और वो बन जाते हैं जनरल फ्रैंकी, जिसे देख के उसाब और चॉपर शॉक हो जाते हैं। और उसके साथ साथ वो फिशमैन भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने यह हथियार पहले कभी नहीं देखा था। और लूफी भी उसे देखकर शॉक हो जाता है। और फ्रैंकी का ये मॉडल वेकरपंक ने बनाया था पर वो अधूरा था जिसे फ्रैंकी ने पूरा किया था, जिसे बनाने में उसे 2 साल लग गए। और वो फिशमैन उस पर हमला कर देते हैं पर फ्रैंकी अपने दोनों हाथों से ही उन्हें दूर फेंक देता है। और फ्रैंकी उसमें से एक स्वॉर्ड भी निकालता है और वो उस स्वॉर्ड को घुमाने लगता है। पर वो फिशमैन उस स्वॉर्ड से बच रहे होते हैं। फिर फ्रैंकी खुद ही उस रोबोट से बाहर आके उन पे हमला कर देता है। और चॉपर और उसाब फ्रैंकी के रोबोट को लड़ता हुआ देखकर खुश हो रहे होते हैं। और वो फिशमैन फ्रैंकी से डर जाते हैं और बोलते हैं अब ये आगे क्या करने वाला है। और फ्रैंकी उस रोबोट से उनके ऊपर लेट जाता है और वो फिशमैन उसके नीचे दब जाते हैं। पर तभी एक फिशमैन नामी पर अटैक कर देता है क्योंकि उसे वो कमज़ोर दिखती है। पर नामी उसे अपने स्टिक की मदद से हरा देती है और उसने वो मेट्रोलॉजी से सीखा था। और कुछ लोग उसाब पर भी हमला कर देते हैं और उसाब अपने ग्रीन स्टार की मदद से उन्हें बाम्बू से हरा देता है जो उन्हें ऊपर जाके पटक देते हैं। और वो अपने मास्टर हरकुलस को शुक्रिया अदा बोलता है क्योंकि उसकी वजह से ही उसाब 2 सालों में इतना कुछ सीख पाया। और हम डारुमा को देखते हैं जो बोलता है मैं पूरे कोंचकोरडे प्लाजा के नीचे गड्ढे कर दूंगा ताकि सभी उसमें गिर जाए। पर तभी उसे किसी और की भी खोदने की आवाज़ आती है और वो उसे ऊपर फेंक देते हैं। और वो उसे ऊपर फेंक देता है और कहीं ही चॉपर होता है और जो अपने बड़े बड़े हॉर्स की मदद से ज़मीन खोद पा रहा था। और लूफी उसे बोलता है तो तुम अब एक कीड़ा भी बन सकते हो जो ज़मीन खोदता है। और चॉपर बोलता है मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ, ये मेरा नया ट्रांसफॉर्मेशन है। और मैंने 7 ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन सीखे हैं इन 2 सालों में। और वो बस एक रंबल बॉल से सभी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। और डारुमा बोलता है मैं तुम्हें काट दूंगा। और चॉपर बोलता है देखते हैं कौन किसे काटता है। और सभी आइलैंड के लोग उनके पावर को देख के खुश हो जाते हैं। तभी हॉर्डी का साथी गिर जाता है और वो इनविजिबल फिशमैन बोलता है हमारे आदमियों ने उनके कितने लोगों को मारा। और वो बोलते हैं अभी तक हमने उनका एक भी साथी नहीं मारा सर। और वो गिर जाता है। तभी हॉर्डी क्रैकन को बोलता है अब जब तुम शिराउशे के पास हो तो तुम उसे मार दो वरना मैं तुम्हारे भाई और तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा।
जो नॉर्थ पोल पर है और उन्हें बेच दूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। और जिम्बे को पता चल जाता है कि क्रैकन का भाई हॉर्डी के पास है जिसे मारने की वो धमकी दे रहा है। और हॉर्डी उसे बार बार बोल रहा होता है कि तुम शिरोशी को मार दो। और सूर्य उसे दबाने लगता है और लूफी सूर्य को बोलता है तो तुम हॉर्डी का सब कहना मानोगे तुम्हारे भाई की जान बचाने के लिए। और सूर्य हाँ बोलता है और लूफी बोलता है मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ शुरू में, इसीलिए मैं भी तुम्हारी उसे बचाने में मदद करूँगा क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। और दोस्त सुन के शुरू में रोने लगता है और वो शिरोशी को भी छोड़ देता है और लूफी सीधा हॉर्डी की तरफ आने लगता है। और वहाँ वो डाउसन और स्क्विड फिशमैन आ जाते हैं उससे लड़ने और वो उस पर हमला कर देते हैं। पर सांजी और जोरो उन्हें रोक लेते हैं और वो बोलते हैं हमारे कैप्टन तक जाने के लिए तुम्हें पहले हमसे होकर गुजरना होगा। और लूफी अपना सेकंड गियर एक्टिवेट करता है और हॉर्डी पर हमला कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। और वो बोलता है मैं तुमसे लड़ते लड़ते थक गया, चलो अब इसे ख़त्म करते हैं। और सभी आइलैंड के लोग बोलते हैं ये बहुत बढ़िया मूव था। पर तभी वो डर जाते हैं क्योंकि वो बड़ी शिप नोवा यही आ रही थी और नेपच्यून भी उसे आता हुआ देख लेता है और वो भी डर जाता है।